Hi everyone, so we are back with another video and we are going to talk about tenses today. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात किया है, हमने सिंपल टेंस के बारे में बात कर ली है. वी हैव डिस्कस्ड कॉन्टिन्यूस टेंस एज वेल. द थर्ड इज परफेक्ट टेंस. हम आज परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे. आई होप यू हैव रिवाइज दोज टेंसेज एज वेल एंड उसकी प्रैक्टिस भी आप कर चुके हैं. So before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. So let's kick off. परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है. इनके रूल्स है. प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो हैज या हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. जैसा कि मैंने बताया था, वर्ब की फॉर्म्स आपको स्पेशली याद रखनी है कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आती है. तो हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है. प्लस सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में सेकेंड फॉर्म थी, बट अगर डिड है तो हमारा पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. सिमिलरली यहाँ पे तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर की जाती है. तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी हमेशा. एंड नाउ प्रेजेंट में हमारे पास होगा हैज या हैव, पास्ट में होगा हैड एंड फ्यूचर में विल और शैल हैव. सो ये 12 टेंसेस के रूल्स है. आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड कुछ हद तक ये आपके दिमाग में भी बैठ चुका होगा क्योंकि हमने इसको इतनी बार गो थ्रू कर लिया है. सो वंस अगेन, प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसा मैंने बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा. एस या ईएस किसके साथ लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए. पास्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं, वहां पे सेकेंड फॉर्म आती है, बट अगर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी. एंड फ्यूचर की बात करते हैं तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्रोग्रेसिव में आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म आएगी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगी वो. प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी और शैल बी. एंड देन कम्स परफेक्ट टेंस जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप खुद ही एक बार रिवाइज कर लीजिए इसे. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट प्लस प्रोग्रेसिव टेंस दोनों को मिक्स कर दीजिए. बस यहाँ पे जो डिफरेंट चीज आती है वो है बीन एंड सिंस या फॉर. एंड यहाँ पे भी हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म विच इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये हिंदी में है हमारे पास ता है, ती है, ते है. अगर आपको ये दिखता है तो दैट इज बेसिकली इंडेफिनिट टेंस. एंड अगर रहा, रही, रहे दिख रहा है तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस. चुका, चुकी, चुके दिख रहा है अगर तो परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. रहा, रही, रहे प्लस टाइम है देन इट इज अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप ट्रांसलेशन अच्छे लेवल पे कर पाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ वी विल सी सम सिनारियोज कि किस सिनारियो में इसका यूज होना चाहिए. कोई एक्टिविटी जस्ट इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुई है तो वो हमारा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज या हैव लगता है. सो ही हैज जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट, तो उसने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट खाया है. जस्ट के साथ में हमने यूज किया है तो दिस शोज कि जस्ट अभी खत्म हुई है एक्टिविटी इमीडिएट पास्ट में. The next is for an action whose time is not definite. ऐसा एक्शन जिसका टाइम डेफिनेट ना हो. लाइक पिंकी हैज गॉन टू होनोलुलु. सो पिंकी कहाँ गई है? होनोलुलु गई है और जा चुकी है तो हैज गॉन टू. फॉर द पास्ट इवेंट हुज इफेक्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट. कोई ऐसी चीज जो पास्ट की हो, कोई काम ऐसा जो पास्ट का हो बट उसका इफेक्ट अब भी दिख रहा हो. एक्शन नहीं है अभी बट इफेक्ट अभी भी दिख रहा हो. आई हैव टेकन ऑल बिस्किट्स, देयर आर नॉट लेफ्ट एनी फॉर यू. तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि सारे बिस्किट्स मैं ले चुका हूं. एंड इसका मतलब क्या है? इसका इफेक्ट क्या है कि आपके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है. दैट इज द इफेक्ट. कुछ रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं. With the first and second person and the third person's plurals, use have plus past participle. ये basically rule बताया गया है कि आपको कैसे use करना है have के साथ में. For the third person singular, use has plus participle of verb. तो verb की third form use होगी, has use होगा. third person singular में है अगर तो. Negative sentences has या have plus not plus verb की form आएगी आपकी. So I have not done this, कि मैंने ये नहीं किया है. So I have not done this. She has not gone to school yesterday. कल वो स्कूल नहीं गई थी. तो इस तरीके से you can use not वाले नेगेटिव सेंटेंसेस. इंटैरोगेटिव पॉजिटिव मतलब जहां पे not नहीं आएगा. has या have पहले आ जाएगा in the beginning. Have you completed your homework? कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. इंटैरोगेटिव नेगेटिव में have you not completed आ जाएगा.
तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट एंड देन नॉट, देन योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की जगह जस्ट हैड रिप्लेस कर रहा है हमें. एंड देन कम्स सम सिचुएशंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. पास्ट में चल रही थी तो परफेक्ट टेंस तो वो ऑलरेडी है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है, टेक अ सिचुएशन ऑफ टू एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो रहे हैं, ऐसा सिचुएशन लो. इन सच केसेस इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर. दो एक्शन है जो भी पास्ट में हुए हैं, तो कौन सा किससे पहले हुआ था, किस टाइम पे कौन सा हुआ था. फॉर दैट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी. तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास में, दो सिचुएशंस हैं कि एक तो मैं स्टेशन पहुंचा हूं और दूसरा ट्रेन जा चुकी है. सो ये दो सिचुएशन में पहले कौन सी हुई कि मेरे स्टेशन जाने से पहले ही ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट. तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि आपको टाइम दिखाने के लिए यू यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस. फ्यू रूल्स. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज हो रही है हमारी, विद ऑल द पर्सन्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल. तो हैज हैव की तरह यहाँ रूल नहीं है, क्योंकि हैड ही है तो वही सबके साथ यूज किया जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैड वॉच्ड द मूवी. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका रूल होता है विल या शैल हैव आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिचुएशंस की हम बात करते हैं तो टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि हमें काम दिखाना है कि फ्यूचर में हमारा हुआ है, कंप्लीट हो गया है वो एक्शन. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एन एग्जांपल, बाय द मंथ एंड वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, कि एंड ऑफ द मंथ के टाइम तक हम लोग ये काम कर चुके होंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वहां पे फ्यूचर की बात हो रही है. कुछ रूल्स यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉलो द रूल्स लाइक यूजुअल रूल्स हैं यहाँ पे भी. फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव नॉट प्लेड, ये परफेक्ट टेंस के लिए रूल्स है बेसिकली. आई हैव नॉट प्लेड, हैव आई प्लेड, मैं नहीं खेला हूं, क्या मैं खेल चुका हूं. इस तरीके से एम आई राइट, आई एम राइट, एम आई राइट. इस तरीके से यू आर पुटिंग द क्वेश्चन अगेन टू द अदर पर्सन. यू हैड नॉट प्लेड, had you played, she will not have played, will she have played. This is how we have this conversation. So this is it. You can connect with me on Instagram and Facebook, Learn English with Ankur. We post some reels and different updates there, तो आप उसके लिए वहां पे हमें connect कर सकते हैं. A positive note for you all, you cannot control what happens to you, but you can choose how you react to it. आपके हाथ में नहीं है कि क्या चीज आपके साथ में हो रही है, but what you can control is, what you can choose is how you are reacting to that particular situation, कि आप उस situation में अपने आप को रख के कैसे react कर रहे हैं. What bad things happen, good things happen, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ अगर कोई बुरी चीज हुई है तो आप उससे कुछ learning लेके and you're just moving forward in your life, या फिर आप उस चीज को पकड़ के and you're just feeling depressed कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ और मैं ही क्यों, why am I the victim. तो ये सारी चीजों के बजाय आप उसको एक पॉजिटिव वे में you should learn and just move forward. Thank you so much. I hope you have liked this video and share करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके होंगे. थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए. अगली वीडियो में मिलते हैं.